स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको असर्टिव डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखाया था। आज हम आपको बताएंगे यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाई जाती है, उसके रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल्स है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलिए। दूसरा रूल है प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पहले आप जो साधारण वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते थे उसमें रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कामा को हटा देते थे और कामा हटाने के बाद दैट लगाते थे। लेकिन यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट जब आप बनाएंगे तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल्स है नियमों का पालन करते हुए रिपोर्टेड पार्ट के टेंस, उसके प्रोनाउन और उसके को बदल देते हैं और रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो तीसरा नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इफ या वेदर का प्रयोग करने के बाद रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन को बदलते हैं, टेंस को बदलते हैं, इसके साथ ही उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। फोर्थ रूल्स है प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगला नियम है रिपोर्टेड पार्ट के डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। अब हम इन सारे रूल्स को किस तरह से सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, किस तरह से इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। एग्जाम्पल पहले तो आप एक बार रिमाइंड कर लें। आपको बताया था कि ये यस और नो आंसर टाइप सेंटेंस, यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहा जाता है। तो ये हमने आपको बताया था ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर, जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, उनको हम यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस या नो आंसर टाइप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न अनिल सेड टू राकेश आर यू गोइंग होम टुडे। अनिल ने सेड टू राकेश से कहा आर यू गोइंग होम टुडे, क्या तुम आज घर जा रहे हो। इसका उत्तर हम अनिल ने राकेश से कहा तो राकेश इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकता है कि हम घर जा रहे हैं, हाँ या ना। नहीं जा रहे हैं, उत्तर ना। जा रहा है, उत्तर हाँ। तो अब ये हो गया यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। तो हम कर देते हैं अनिल आस्क्ड राकेश। उसके बाद ये जो आपका कामा लगा हुआ है इस कामा को हटा दिया और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा है ये भी हटाया, इसके स्थान पर हमने इफ लगा दिया। इसके बाद आर यू गोइंग होम टुडे, ये कौन सा टेंस है, क्योंकि हमें इसके टेंस को बदलना है तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये आर लगा है पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट यू के बाद वर्ब गो में आईएनजी लगा हुआ है। ये स्पष्ट रूप से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस
तो जाहिर बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहले तो हम इसको बनाएंगे असर्टिव, इसका प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। प्रोनाउन यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या, रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है राकेश। राकेश थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो थर्ड पर्सन एक वचन के लिए हम जब यहाँ प्रोनाउन यू के स्थान पर बदल करके रखेंगे तो हो जाएगा ही। इफ ही। अच्छा, अब यहाँ आर यू गोइंग होम टुडे था, ये इंट्रोगेटिव था। एक रूल ये भी है कि हम इसको असर्टिव में भी बदल देते हैं। पहली चीज पास्ट कंटिन्यूअस में भी बदलना है, असर्टिव में भी बदलना है। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे ही वाज गोइंग, फिर होम, गोइंग होम, टुडे, टुडे निकट, टुडे को हम दैट डे में बदलते हैं तो यहां हो जाएगा दैट डे। दैट्स ऑल। सेकंड, श्याम सेड गोपाल डिड यू ईट मैंगोज। श्याम सेड गोपाल, श्याम ने, सेड मीन्स कहा, गोपाल मीन्स गोपाल से। डिड यू ईट मैंगोज, क्या तुमने आम खाया। तो यहां हो जाएगा श्याम आस्क्ड, जैसा कि रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को आस्क में बदल देते हैं। तो श्याम आस्क्ड गोपाल, कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ लगाएंगे और उसके बाद डिड यू ईट मैंगोज, इसमें यू को चेंज करेंगे, यू गोपाल के अनुसार चेंज होगा, हो जाएगा ही। दूसरी चीज डिड यू ईट मैंगोज, ये कौन सा टेंस है, डिड यू ईट मैंगोज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब हैड आता है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ही हैड ईटेन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन मैंगोज। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है। तीसरा सेंटेंस है राजेश सेड टू रमेश डू यू लाइक दिस बुक। राजेश सेड टू रमेश, तो हो जाएगा राजेश आस्क्ड रमेश। राजेश आस्क्ड रमेश। कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ या वेदर दो में कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ हम बदल देते हैं, वेदर लगा देते हैं, दोनों एक ही है, चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए। वेदर, डू यू लाइक दिस बुक। अब ये डू यू लाइक दिस बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू किसकी सहायक क्रिया है, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, जिससे हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नियम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, यू को भी बदलेंगे, यू को रमेश के अकॉर्डिंग बदलेंगे। रमेश थर्ड पर्सन एक वचन है, तो थर्ड पर्सन एक वचन तो नाउन होगा ही। रमेश थर्ड पर्सन और एक वचन का नाउन है, तो इसकी थर्ड पर्सन एक वचन का प्रोनाउन इसकी जगह पर हमको लाना होगा। तो थर्ड पर्सन एक वचन का प्रोनाउन ही होता है, हमने ही यहाँ लगा दिया। और ये जो डू यू लाइक दिस बुक है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया तो हो गया ही लाइक्ड। दिस को दैट में बदल दिया जाता है, ही लाइक्ड दैट बुक। नेक्स्ट आपका है, इसमें डू यू राइट एन ऐसे द ओल्ड मैन सेड टू हिज ब्रदर। इसमें विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि इसमें रिपोर्टेड पार्ट पहले आ गई है और रिपोर्टिंग पार्ट बाद में है।
लेकिन हम नियमानुसार जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग पार्ट को ही पहले लिखेंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज ब्रदर। उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा हटा करके हम लगा देंगे इफ़ या वेदर। इफ़ लगा दिया। डू यू राइट एन ऐसे, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे, ब्रदर हिज ब्रदर के हिसाब से ही हो जाएगा, और राइट है तो रोट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही रोट एन ऐसे। इस तरह से मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स। नेक्स्ट QW टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।